कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ने नहीं, आपको नया बनाने के लिए गिराती है। राघव को यह बात बहुत बाद में समझ आई। उस समय नहीं, जब वह फुटपाथ पर बैठा था। उस समय नहीं, जब उसके हाथों में छाले थे। और उस समय तो बिल्कुल नहीं, जब उसे सबके सामने अपमानित करके नौकरी से निकाल दिया गया था। राघव एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मिट्टी का घर, टपकती छत, धूप में तपती दीवारें, यही उसकी दुनिया थी। उसके पिता खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। माँ सुबह अंधेरा रहते उठती और दूसरों के घरों में काम करने चली जातीं। घर में पैसों की तंगी थी, लेकिन उम्मीद की कमी नहीं थी। राघव बचपन से पढ़ने में अच्छा था। स्कूल की पुरानी किताबें उसे अक्सर दूसरे बच्चों से मिलती थीं। उन किताबों के पन्नों पर किसी और का नाम लिखा होता था, लेकिन वह हर बार पेंसिल से धीरे से अपना नाम लिख देता था, जैसे अपने भविष्य पर अपना अधिकार जमा रहा हो। एक शाम उसने मां से कहा था, मां, एक दिन मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगा। मां ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा था। बस, अच्छा इंसान बन जाना बेटा, वही काफी है। 12वीं के बाद उसने शहर जाने का फैसला किया। गांव से निकलते समय मां की आंखें नम थीं। उन्होंने उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला पकड़ा दिया। उसमें कुछ पराठे थे और भगवान की छोटी सी तस्वीर। शहर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि सपनों का शहर फिल्मों जैसा नहीं होता। यहां हर कोई भाग रहा था, किसी को किसी से मतलब नहीं। उसने कई जगह नौकरी के लिए पूछा। हर जगह एक ही सवाल, अनुभव है? उसके पास अनुभव नहीं था, सिर्फ जरूरत थी। आखिरकार उसे एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम मिला। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक काम। गर्म पानी, साबुन और लगातार खड़े रहने से उसके हाथों में छाले पड़ गए। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन वह खुद को याद दिलाता, यह मंजिल नहीं, रास्ता है। एक दिन काम की भागदौड़ में उसके हाथ से एक प्लेट गिर गई। आवाज हुई और जैसे सब कुछ रुक गया। होटल मालिक ने सबके सामने उसे डांट दिया, नुकसान ही करते हो तुम लोग। और उसी पल उसकी नौकरी चली गई। उस रात वह फुटपाथ पर बैठा था। सड़क की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उससे दूर हो गई हो। उसने जेब से फोन निकाला। मां का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। अंगुली कॉल बटन तक गई, फिर रुक गई। वह मां को परेशान नहीं करना चाहता था। आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, अगर गिरा हूं तो उठूंगा भी। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। कभी उसने मजदूरी की, कभी ठेले पर सामान उतारा, कभी चाय की दुकान पर मदद की। पेट भरना ही सबसे बड़ी जीत लगने लगा था। चाय की उसी दुकान पर एक बुजुर्ग रोज आते थे। सफेद बाल, सादगी भरा चेहरा। वे चुपचाप चाय पीते और अखबार पढ़ते रहते, लेकिन उनकी नजर अक्सर राघव पर टिक जाती। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा, पढ़े लिखे लगते हो, कितनी पढ़ाई की है? राघव ने धीमे से कहा, 12वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? इस सवाल पर उसकी नजर झुक गई। जवाब आसान था, पैसे नहीं थे। बुजुर्ग ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोले, अगर मौका मिले तो पढ़ोगे? उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। जी, पूरी मेहनत करूंगा। कुछ दिनों बाद उसी बुजुर्ग ने उसे एक छोटे से दफ्तर में इंटर्न जैसा काम दिलवा दिया। तनख्वाह कम थी, लेकिन माहौल अलग था। यहां लोग फाइलों और कंप्यूटर के साथ काम करते थे। यहां सपनों की भाषा अलग थी। राघव दिन में दफ्तर में काम करता और रात को लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता। कई बार उसके पास खाने के पैसे नहीं बचते थे। वह पानी पीकर सो जाता, लेकिन किताबें बंद नहीं करता। उसे लगता था कि हर पन्ना उसके और उसकी मां के बीच की दूरी को कम कर रहा है। धीरे धीरे उसने काम सीख लिया। समय पर पहुंचना, जिम्मेदारी लेना, गलती मानना, उसने सब अपनाया। 3 साल बीत गए। एक दिन ऑफिस के मालिक ने उसे बुलाया। हम तुम्हें सुपरवाइजर बनाना चाहते हैं। उस पल उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन मजबूत हो गई हो। वही लड़का जिसे कभी एक प्लेट टूटने पर निकाल दिया गया था, अब एक टीम संभालने जा रहा था। पहली अच्छी तनख्वाह मिली तो वह सीधे गांव पहुंचा। मां आंगन में बैठी सब्जी काट रही थीं। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। राघव ने उनके हाथ में पैसे रख दिए। अब आपको किसी के घर काम पर नहीं जाना पड़ेगा। मां रो पड़ी। तूने अपना वादा निभा दिया बेटा। लेकिन राघव यहीं नहीं रुका।
उसने नौकरी के साथ साथ एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आया। लोग मजाक उड़ाते। लेकिन इस बार वह टूटने वाला नहीं था। उसने सीखा था, असफलता एक दरवाजा बंद करती है, लेकिन दूसरा खोलती भी है। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। उसके प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लगे। उसने हमेशा ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा। अगर कोई ग्राहक नाराज होता तो वह खुद बात करके समस्या सुलझाता। 5 साल बाद उसका छोटा काम एक अच्छी कंपनी बन चुका था। लेकिन उसकी असली खुशी कुछ और थी। वह अपने गांव लौटा और वहां एक लाइब्रेरी खुलवाई, उसी जगह जहां कभी वह पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता था। उद्घाटन के दिन बच्चे किताबों को छू छू कर देख रहे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो कभी राघव की आंखों में थी। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, मैं बस वो हूं जिसने मुश्किल वक्त में खुद को छोड़ा नहीं। भीड़ में खड़ी उसकी मां मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखों में गर्व था। राघव जानता था, जिंदगी ने उसे गिराया जरूर, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, उसे मजबूत बनाने के लिए। आज भी जब वह किसी संघर्ष करते इंसान को देखता है तो उसे अपना अतीत याद आता है और वह चुपचाप मदद कर देता है, क्योंकि उसे पता है कभी कभी किसी को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। जिंदगी आसान नहीं होती, ठोकरें मिलती हैं, लोग हंसते हैं, हालात डराते हैं, लेकिन अगर इंसान खुद को नहीं छोड़ता तो एक दिन हालात उसे छोड़ देते हैं। राघव की कहानी कोई चमत्कार नहीं है, ये बस हिम्मत, धैर्य और ईमानदारी की कहानी है। और शायद ये कहानी आपके अंदर भी कहीं चल रही हो। अगर आप आज गिर रहे हैं तो याद रखिए, हो सकता है जिंदगी आपको नया बनाने की तैयारी कर रही हो।